जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो हर एक पर्सन पर कुछ ना कुछ कार्मिक डेब्ट्स होते हैं। मींस पिछले जन्म का कुछ ना कुछ हिसाब किताब उन्हें इस जन्म में चुकाना पड़ता है। बट कुछ डेट्स ऐसी हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि अगर आपके पास हैं तो इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में कुछ बहुत ही ज्यादा खराब कर्म किए हैं, जिसके कारण आपके पास यह कार्मिक नंबर्स हैं। आपके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ था, इसलिए आपको इस जन्म में इन कर्मों का हिसाब चुकाना होगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूमरोलॉजी पर। मैंने अभी तक काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको दिए हैं, चाहे वो मूलांक हो, भाग्यांक हो, कुआं नंबर हो, या फिर आठों प्लेन्स हो, मेंटल प्लेन से लेकर राजयोग तक। आपने काफी प्यार दिया मुझे इस चैनल पर और काफी ज्यादा आपके क्वेरीज रही, आपका सपोर्ट मिला और प्यार मिला इस टॉपिक पर। उसके बाद मैंने शुरू किया था मोबाइल न्यूमरोलॉजी की सीरीज। बट अभी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप दोबारा से न्यूमरोलॉजी पर वीडियोस बनाइए। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी चॉइस पर न्यूमरोलॉजी के टॉपिक्स पे वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। साथ साथ आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के भी टॉपिक्स पर वीडियो आती रहेंगी। तो वीडियोस ऐसी आएंगी, कुछ वीडियोस आएंगी न्यूमरोलॉजी पर, कुछ आएंगी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कार्मिक नंबर्स के बारे में। जानते हैं कौन से हैं वह नंबर जो कि बताते हैं कि आप पर कार्मिक डेब्ट्स है। और इसके लिए मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा जिससे आप जान पाएंगे कि आप पर कार्मिक डेब्ट है या नहीं। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि वीडियो को पॉज करें, एक पेन और डायरी अपने पास रख लीजिए ताकि इन मेथड्स को आप लिखकर याद रख सकें या फिर अच्छे से समझ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड है आपकी बर्थ डेट। अगर आपका बर्थ किसी भी महीने की 13, 14, 16 या फिर 19 को हुआ है तो इसका मतलब है कि आप पर कार्मिक डेब्ट है। सेकंड मेथड है अपनी बर्थ डेट एंड बर्थ मंथ का सम करें। और अगर यह सम 13, 14, 16 या फिर 19 आता है तो इसका मतलब है कि आप पर कार्मिक डेब्ट है। फॉर एग्जांपल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 2 नवंबर 1987। तो जो इसकी बर्थ डेट है वह है 2 और बर्थ मंथ है 11। तो इन दोनों को हम सम करेंगे तो आएगा 2 + 11 = 13। मीन्स इस पर्सन पर कार्मिक डेब्ट है। इसी तरीके से आप भी अपने लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए यह कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप पर कार्मिक डेब्ट हैं या नहीं। थर्ड मेथड है आपका लाइफ पाथ नंबर। अगर आपके लाइफ पाथ नंबर का सम 13, 14, 16 या फिर 19 आता है तो इसका मतलब है कि आप पर कार्मिक डेब्ट है। आई होप आपको लाइफ पाथ नंबर के बारे में पता होगा। अगर नहीं तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कोई डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 2009। तो इसका जो लाइफ पाथ नंबर होगा वह होगा इस डेट ऑफ बर्थ के डिजिट का सम, जो कि होगा 2 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 9 = 14। मीन्स 14 जो कि एक कार्मिक नंबर है। इट मीन्स जिस भी पर्सन की एक यह डेट ऑफ बर्थ होगी उस पर कार्मिक डेप्थ होगा। वैसे तो लाइफ पाथ नंबर हम सिंगल डिजिट में कैलकुलेट करते हैं, बट कार्मिक डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए इसको हम डबल डिजिट में कैलकुलेट करेंगे। तो इन तीनों मेथड में कहीं से भी अगर आपके पास 13, 14, 16 या फिर 19 आ रहा है, इसका मतलब आपके पास कार्मिक डेप्थ हैं। मीन्स आपके पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ था और उन कर्मों का भार लेकर आप इस जन्म में पैदा हुए हैं। तो आई होप आपको कार्मिक नंबर समझ आ गया होगा। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। तो आइए आगे इन कार्मिक नंबर्स को समझते हैं। तो अब अगर आपका कार्मिक डेब्ट नंबर 13 है तो एज पर न्यूमरोलॉजी यह दिखाता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे। हो सकता है कि आपने गुंडागर्दी की हो या फिर किसी भी तरह से लोगों का फायदा उठाया हो, और कहीं ना कहीं आपको इस जन्म में भी मौके मिलेंगे जहां पर आप लोगों का फायदा उठा सकते हो। बट आपको सही डायरेक्शन में रहना है ताकि आपके कार्मिक डेब्ट बैलेंस हो सके। साथ साथ आप यह भी देखेंगे कि आपको लाइफ में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। आपको अक्सर एक लेजीनेस या फिर आलस सा फील होता है। नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। अगर आप पॉजिटिव भी रहना चाहो तब भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि नेगेटिविटी आप पर आ जाती है या फिर आपको अट्रैक्ट कर लेती है। आप काम को जल्दी करने के चक्कर में शॉर्टकट ढूंढते हुए भी देखे जा सकते हो। कई काम एक साथ करने के थॉट्स आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं। आप में फोकस की कमी भी देखने को मिलती है।
किसी की सुनते नहीं दिखोगे आप, करते आप वही हैं जो कि आपके मन की होती है। बट आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कार्मिक डेप्थ नंबर 13 है तो ऐसे भी पर्सन हैं जो कि इस कार्मिक डेप्थ नंबर के साथ भी सफल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1965। तो अगर आपका भी कार्मिक डेप्थ नंबर 13 है तो आपको करना यह है कि आपको लाइफ में फोकस्ड रहना है, अपना वर्क शेड्यूल बनाएं और उसके हिसाब से काम करें। अगले दिन जो भी करना है उसको रात में लिख कर सोएं और उसके अकॉर्डिंग काम करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देखोगे कि आप फोकस्ड होगे, चीज़ों को समय पर कर पाओगे और आपके कर्मा भी बैलेंस होंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। वैसे तो आजकल इस जनरेशन में लगभग सभी को, मैक्सिमम लोगों को आदत होती है काम को टालने की, एंड मोमेंट में करने की। बट स्पेशली आपके केस में आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है। काम को टालें नहीं, काम को समय पर कंप्लीट करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके कर्मा बैलेंस होंगे और लाइफ में आप निश्चित ही तरक्की कर पाओगे। कार्मिक नंबर 14 बताता है कि आपने पिछले जन्म में अपनी फ्रीडम का मिसयूज किया है। हो सकता है आप किसी राजा के मंत्री रहे हो, किसी खजाने के संरक्षक रहे हो, खजांची रहे हो और आपने पैसों की हेराफेरी करी हो या फिर पैसों के लिए लोगों को हर्ट भी किया हो। जिन भी पर्सन का कार्मिक नंबर 14 है, आप देखोगे ऐसे पर्सन में अक्सर एडिक्शन पाए जाते हैं। हो सकता है आपको ड्रिंकिंग की लत हो या फिर किसी भी तरह की एडिक्शंस आप में देखी जा सकती है। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो एंड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी देखने को मिलती है। जब भी लगता है कि अब लाइफ में हम स्टेबल हो गए, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको फिर अनस्टेबल फील होता है। तो आपको करना यह है कि एक तो आपको फोकस रहना है एंड यूनिवर्स में बिलीव करना है। हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलें। आप हमेशा ऐसे बोल सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, जो भी आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको प्रकृति से जुड़े रहना है। इसके लिए आप डेली हरी घास पर चल सकते हैं। डेली कुछ मिनट का मॉर्निंग वॉक हरी घास पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इससे आप अपने आप को बैलेंस महसूस करेंगे। अपने आप को बिल्ड करने में फोकस करें। कार्मिक डेप्थ नंबर 14 के एग्जाम्पल की बात करें तो यह एग्जाम्पल है अब्राहम लिंकन का और इनको हम सभी जानते हैं। 16 दिखाता है एब्यूज ऑफ लव। मतलब हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए हो या फिर आपने किसी को चीट किया हो, दूसरों की फीलिंग साथ खेला हो। आप पाएंगे ऐसे पर्सन में अपनी ही ईगो में रहते हैं। इनको लगता है कि यही सबसे सही सोचते हैं क्योंकि पिछले जन्मों में यह लोगों को नीचा देखते हुए आए हैं। क्योंकि 16 नंबर कंप्लीट होकर 7 बनता है तो ऐसे पर्सन आफ्टर द एज ऑफ 35 टू 40 अक्सर स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस कार्मिक डेप्थ नंबर का एग्जाम्पल है मदर टेरेसा। कार्मिक डेप्थ नंबर 19 सन प्लस मार्स, जो कि दिखाता है कि आप पिछले जन्मों में पावर में रहे हैं। हो सकता है आप कोई मिनिस्टर रहे हो, एमएलए रहे हो या फिर कोई भी बड़े अधिकारी रहे हो जहां पर आपके पास पावर रही होगी, बट आपने दूसरों की हेल्प नहीं की, केवल अपने लिए ही सोचा या फिर आपने अपनी पावर्स का मिसयूज करके लोगों का फायदा भी उठाया हो। और इस जन्म में भी आपको ऐसी पावर्स या फिर सिचुएशंस मिलेंगी, बट इस बार आपको अपने कार्मिक डेप्थ चुकाने हैं। लोगों की हेल्प करें ताकि आपके कर्मा बैलेंस हो सकें। साथ में हमेशा अपने आइडियाज या थॉट्स एक्सचेंज करें। आप जरूरतमंद लोगों को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा डोनेट करें, मे बी 5%, 10% और एनी अमाउंट। इससे आपकी लाइफ में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगर हम 19 डेप्थ नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है मिस्टर मुकेश अंबानी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1965। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जिन भी पर्सन्स पर कार्मिक डेप्थ हैं उनका कर्मा बैलेंस हो सके। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट ऑन माई बिलो व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू ऑल। राधे राधे।